हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे कुछ पाइथन के फीचर्स। जैसे कि हमने क्या किया था, सपोज दैट हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि जितने भी हमारे एक लिस्ट होगी, उस डेटा के अंदर क्या है, लिस्ट है हमारे पास, वो सारे के सारे हमारे पास क्या हो जाए, एक टैबुलर फॉर्मेट में आ जाए। अगर मैं कोविड की बात करूँ, ठीक है, कोविड पेंडेमिक कंट्री एंड इतना ही सर्च करते हैं और लास्ट में आ जाएगा हमारा कोविड पेंडेमिक बाय कंट्री एंड टेरिटरी। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास लिस्ट हैं, जितने भी हमारे इसके पास लिस्ट हैं, जो भी हमारा अमाउंट इस लिस्ट के अंदर डेटा अमाउंट में है, वो सारा का सारा क्या हो जाए, वो सारा का सारा हमारा पाइथन में आ जाए। ठीक है, इस चीज को हम पाइथन में यूज कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे, सारी चीजें चलिए देखते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले एक मॉड्यूल इंपोर्ट कराना होता है, जिसका नाम क्या होता है, जिसका नाम हमारा होता है रिक्वेस्ट मॉड्यूल। अब रिक्वेस्ट मॉड्यूल क्या होता है, इसके फीचर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रिक्वेस्ट इंपोर्ट कराएंगे। ठीक है, एज इसका एक एलियास बना लेंगे। एलियास क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हम इस बड़े से नाम पे छोटे से नाम में कन्वर्ट करके बता। ठीक है, अब क्या होता है, हमने कहा इस डेटा को कहीं से मंगाना है, जैसे कि हमने कहा आर ई डॉट, हमें क्या करना है, डेटा गेट करना है। तो गेट हमारा एक फंक्शन होता है, इसमें हम क्या रखेंगे, ओके सॉरी, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो यूआरएल है हमारी, इसको हिट करना है। तो अब यूआरएल तो हमारी ऐसे हिट होती नहीं है, तो हाँ, इसलिए हमें क्या करना होता है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल यूज करते हैं। और ये समझाने के लिए यूज करते हैं कि हमने कोई यूजर के थ्रू ये एक्सेस किया जा रहा है, ना कि किसी बॉट के थ्रू। ठीक है, तो इस वजह से हम रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज करते हैं। हम क्या कहेंगे, उसको एक डेटा में स्टोर करा देंगे, डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। अगर मैं डेटा को नॉर्मली प्रिंट करके देखूं, तो ये क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स 200। अब रिस्पॉन्स 200 क्या क्या होता है, तो HTTP 404 एरर्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमने कह दिया कि हाँ 404 बैड रिक्वेस्ट है, मॉड्यूल नॉट फाउंड हो गया, या फिर हमें कंटेंट नॉट फाउंड हो गया, 403 हो गए, ऐसे 100+ रिक्वेस्ट आती है हमारी। ठीक है, तो इनके अंदर हम देखते हैं, तो 200 का मतलब होता है ओके, मतलब हमारी जो वेबसाइट थी उसने डेटा फेच कर लिया है। ठीक है, अगर इस डेटा को हम कहते हैं कि टेक्स्ट के फॉर्मेट में देखो, अब इसके अंदर मल्टीपल फीचर्स भी आते हैं, जैसे हमारे क्लोज करना है इस वेरिएबल्स को, सारी चीजों, तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट फीचर आता है। इसको जैसे कहेंगे कि इसको रन करो, तो ये देखो कुछ हमारा HTML, डॉक टाइप HTML, क्लासेस, क्लाइंट जॉब, एनजोस, NOJS, वेक्टर फीचर्स, है ना। तो ऐसे कुछ हमारे पास HTML में कंटेंट आ गया है। तो इस HTML कंटेंट को हम क्या कह रहे हैं, ये कैसा कंटेंट है, ये हमारा HTML का कंटेंट है। तो हमने इसको HTML नाम के वेरिएबल में स्टोर करके रख दिया है। अब देखिए, जितना भी डेटा को मॉडिफिकेशंस का काम करना होता है, या फिर कोई भी ऐसी चीजें जिससे मुझे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसको हम पांडास की लाइब्रेरी से यूज करते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, पाइथन के सीखने के साथ साथ हमारे जितने भी मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज उनको सीखना मस्ट हो जाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी जर्नी में हमारे पाइथन की लाइब्रेरीज। ठीक है, तो हमने कहा इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने क्या कर लिया, हमने पांडास को इंस्टॉल कर लिया। अब क्या करेंगे, जो हमने HTML में डेटा लिया था उसको क्या करेंगे, अब पांडास के पास फीचर्स, रीड करने के फीचर्स भी होते हैं, चाहे CSV फाइल से रीड करना हो, चाहे JSON फाइल से रीड करना हो, चाहे PDF फाइल से रीड करना हो। तो जैसे ही हम क्या कहेंगे कि हमें क्या करना, PD डॉट, हमें कैसे डेटा को रीड करना है, हमें डेटा को रीड करना है जो हमारा HTML के फॉर्मेट में, और HTML के फॉर्मेट में हमारा क्या था, HTML डेटा ही था, क्योंकि हमारा HTML डेटा था। इसको रीड करके हम एक डेटा फ्रेम नाम के वेरिएबल्स में स्टोर करके रख देते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमने इस डेटा को डीएफ नाम के फॉर्मेट में रख दिया है, आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 लाइंस को एक्सेस करेंगे। तो हम 1 बाय 1 लाइन के लिए एक्सेस करने के लिए हम एक लूप चला देते हैं, फॉर आई इन रेंज। अब देखिए यहाँ पर रेंज कह रहा है, कितनी रेंज, जितनी हमारे किसकी, जितनी हमारे इस लेंथ के अंदर, क्या मतलब डीएफ के अंदर जितनी भी लेंथ होगी, उन सारी चीजों को रीड करनी होगी। हम बाय डिफॉल्ट तो पता नहीं होगा हमारे पास इस डेटा के अंदर कितना, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमने क्या कर दिया, लेंथ नाम के फीचर्स को यूज करके इसके साथ साथ सारी चीजें कवर करा दी है। अब हम क्या कहेंगे, अब हमें इसको शो कराना है, तो हम ये तो प्रिंट कराएंगे, लेकिन प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास देखो कैसे आता है डेटा, हम जब प्रिंट करते हैं तो कुछ ऐसे नंबर्स, बंच ऑफ नंबर्स में आते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें डेटा को देखना है। तो डेटा को देखने के लिए प्रिंट के साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम क्या होता है, डिस्प्ले फंक्शन।
डिस्प्ले फंक्शन होता है। इस डिस्प्ले फंक्शन के अंदर हम क्या कहते हैं, इस डीएफ को क्या कराते हैं, इस डीएफ को हम ले लेते हैं और डीएफ के अंदर हर बार जितनी बार आई जाएगा उतनी बार हम डेटा को रीड कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारे अंदर जितने भी इस देखो पेंडेमिक क्या हुआ, पेंडेमिक 2 आया हमारा, इसके अंदर जितने भी फीचर्स हुए वो क्या हो गए, ये देखो जितनी भी हमारे वहां पर लिस्ट थी वो सारी सारी की सारी लिस्ट आ गई। जैसे ये हमारी लिस्ट हो गई, ठीक है, और हमारे पास ये लिस्ट हो गई, हमारे पास ये लिस्ट हो गई, ये लिस्ट हो गई। तो हमारा पाइथन इतना कैपेबल है कि जितनी भी हमारे उस वेबसाइट्स पे लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा होगा उसको एक्सेस करके ले सकता है। तो ये हमारा क्या होगा, किसी भी डेटा से, किसी भी एक यूआरएल से उसके लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा अवेलेबल होगा वो सारा का सारा लाने में हेल्प करता है। दैट्स इट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट समझ लो या फिर छोटा सा कंटेंट समझ लो, इसको ऐसे हम रीड करते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, हम नेक्स्ट वीडियोस में फिर से मिलेंगे।